भी नहीं हो सकता, जो पूरा रमज़ान नहीं हुआ वो अब कैसे हो सकता है। सुबह सुबह सज्जाद साहब ने दरवाज़ा नॉक किया ऑफिस का और कहा कि आप सो रहे हैं और हाजी साहब ने आज सहरी प्लान की हुई है कि आज सहरी की दावत देंगे वो प्लाट के फाइनल होने की खुशी में। तो पहले तो हमें यकीन नहीं आया, लेकिन उसके बाद यकीन करना पड़ा चूँकि हाजी साहब भी जाग चुके थे। हाजी साहब को जब जागते हुए देखा तो मैंने कहा यार कुछ तो बात ज़रूर है। मुदस्सर भाई भी दफ्तर में आ चुके थे और अपने मोबाइल में लगे हुए थे। तो पता ये चला कि आज सहरी की दावत है और बुफ़े फाइनल किया हुआ है सॉल्ट एंड पेपर विलेज में। तो हम सब वहाँ पे जा रहे हैं सहरी करने के लिए। तो पहले तो मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन जब सब कोई इस हालत में देखा तो मैंने कहा वाकई ही कोई बात है। लाहौर के अपने ही कुछ शशके सज्जाद साहब बार बार ये कह रहे थे कि यार जल्दी कर लो, तैयार हो जाओ, लेट हो जाएगी और हमें कुछ नहीं मिलना। टाइम तकरीबन हो चुका था 12:30 का और अब यकीन करें कि 12:30 बजे हम सहरी करने के लिए जा रहे थे सॉल्ट एंड पेपर विलेज में। राना मुबीन साहब भी दफ्तर में आ चुके थे और हम सब अब तैयारी कर रहे थे जाने के लिए। मुदस्सर भाई भी रेडी थे, हाजी साहब भी तैयार थे और मैं भी खुशी में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी था और तैयार भी था। और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि हाजी साहब सहरी का बुफ़े हमें पार्टी में दे रहे हैं, क्योंकि उनका प्लाट माशाल्लाह से फाइनल हो गया था, रजिस्ट्री भी उनके नाम पे। तो हम सब तैयार हो गए। अब हम इंतज़ार कर रहे थे कामरान भाई का और मैं भी अपनी चेयर पे बैठ गया खुशी से और हैरानी से और ना यकीनी की हालत में कि हम सहरी करने जा रहे हैं, वो भी हाजी साहब दे पल्लों। आप क्या हुआ जी, गाड़ी हमारे पास एक थी तो इंतज़ार कर रहे थे कि दूसरी गाड़ी भी आ जाए। चूँकि हम तकरीबन 7 से 8 लोग हो चुके थे तो गाड़ी का इंतज़ार करने लगे। गाड़ी नीचे आ चुकी थी और गाड़ी लेके आए थे कामरान साहब। अब हम तैयारी करने लगे कि किसने किस गाड़ी में बैठना। तो मैंने कहा मैं तो जाऊँगा MG में मुदस्सर भाई के साथ। तो मैं जल्दी से MG में बैठ गया, बाकी सारे दोस्त भी अपनी अपनी जगह पे बैठ चुके थे। अब हम रवाना होने लगे थे जी सॉल्ट एंड पेपर विलेज की तरफ। और यकीन करें लाहौर की नाइट लाइफ, ओहो अल्लाह माफ़ करे, ऐसे लगता है जैसे पूरा पाकिस्तान सो रहा है और लाहौर सिर्फ जाग रहा है। तो हम रवाना हो चुके जी अपने सफ़र की तरफ और सफ़र था तकरीबन कोई 45 से 1 मिनट का। तो मुदस्सर भाई ने बताया कि यहाँ की जो नाइट लाइफ है उसका एक अजीब ही शशका है। लाहौरी जो है वो दिन को सोते हैं और रात को जागते हैं, और जागना भी ऐसा अल्लाह माफ़ करे कि पूरी दुनिया का राशन सिर्फ यही ख़त्म कर जाते हैं। तो हम पहुंच गए सॉल्ट एंड पेपर विलेज पे और इर्द गिर्द के होटल्स पे भी काफ़ी सारा रास्ता, ऐसा लग रहा था जैसे कि लोग सिर्फ सहरी के ही इंतज़ार में थे। खैर हम उतरे और कामरान साहब से कहा कि आप जाके देखें कि सीट्स भी हैं या नहीं, क्योंकि बुफ़े मैनेज किया हुआ था तो रश काफ़ी होता है। और चूँकि सॉल्ट एंड पेपर विलेज का फर्स्ट एक्सपीरियंस था सहरी का, आमतौर पर इनका खाना बहुत अच्छा होता है, एम्बियंस भी बहुत अच्छी है, लेकिन आज देखते हैं कि इन्होंने क्या मैनेज किया हुआ है। तो कामरान साहब अंदर से जगह देख के आए, जगह काफ़ी सारी मौजूद थी। चूँकि टाइम ही अभी तो सारा 1-1:30 हुआ, तो हम सब ने फैसला किया कि अभी ही अंदर जाएंगे और वक्फे से खाएंगे। और अगर 2500 रुपये भरे हैं ना तो कम से कम 5000 रुपया हर बंदे ने यहाँ पे पूरा करना है अपना। ये सबसे हमने वादा लिया। सारे उतरे और हम चले गए जी सॉल्ट एंड पेपर विलेज में। एम्बियंस बड़ी खूबसूरत थी। एम्बियंस के हवाले से अगर मैं बात करूं तो फैमिली को लाजमी यहाँ पे विज़िट करवाएं। एक अजीब सी यहाँ पे एक खुशी महसूस होती है, क्योंकि इन्होंने विलेज की तरह का मैनेज किया हुआ है और उसमें एंटीक्स भी एडअप किए हुए हैं, साथ इन्होंने वेस्टर्न मॉडल भी थोड़ा सा टचअप किया हुआ है। तो हम पहुंच गए जी 7 सीटर, एक टेबल हमने रिज़र्व किया हुआ था, उस पर हम जा पहुंचे और उसके बाद हम देखने लगे कि हुनकी करना है। तो हुनकी करना है तो बाद हमने एक बंदा भेजा देखने के लिए कि देख के आए कि बुफ़े के अंदर क्या क्या चीज़ें मैनेज की हुई, ताकि हम बारी बारी जाएं और अपने अपने प्लेट्स को भर के वापस लेके आएँ, क्योंकि पैसे परे हुए। हाजी मंजूर साहब को काबू करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पेमेंट इन्होंने करनी थी। तो हम बार बार हाजी साहब की तरफ देख रहे थे कि यही ना वेर जान किधरे। तो हाजी साहब को बार बार मुदस्सर भाई अपनी बाहों में ले रहे थे और साथ साथ लेके चल रहे थे, क्योंकि पेमेंट इन्होंने करनी थी। एंड पे ये ना हो कि एक आगे निकल जाए और पेमेंट हमें करनी पड़े। एम्बियंस डियर गाइस बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही खूबसूरत थी। और यकीन करें कि 2500 में से 1200 रुपये हमारे तो यही पूरे हो गए कि एम्बियंस बहुत प्यारी है। और इसमें जहाँ पे बुफ़े इन्होंने मैनेज किया हुआ था वो सेक्शन भी बहुत खूबसूरत था, वो भी आपको दिखा जी। तो ये इनके कुछ खाने थे। खाने में इसकी जो सबसे खूबसूरत बात थी वो ये थी कि वो ताज़ा ही बना रहे थे, साथ साथ वो बनाई जा रहे थे, साथ साथ सर्व कर रहे थे। यहाँ पे मिठाइयों से लेके डेजर्ट से लेके इसके अलावा आप बीफ, चिकन और आपको यहाँ पे पाए भी मिलेंगे, यानी कि जो बकरे के पाए वो इन्होंने सर्व किए हुए थे। यहाँ पे पराठे मौजूद थे, यहाँ पे देसी खाना मौजूद था, वेस्ट का खाना मौजूद था। हाँ पिज़्ज़ा मौजूद नहीं था, लेकिन सैंडविचेज़ एंड ऑल दोस कुजीन्स हर चीज़ यहाँ पे मौजूद थी, जो कि आपके टेस्ट के मुताबिक इन्होंने सारी चीज़ें सेट की हुई थी। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ टुकड़े नान के लिए उसमें मैं सॉल्टी पेपर में बना हुआ कुछ चिकन लिया और मैंने एक रेड सॉल्ट्स में बना हुआ चिकन लिया। ये दोनों मैंने
आगाज़ में मैंने कोशिश की कि मैं इन्हीं से आगाज़ करूँगा। इसके साथ मैंने लस्सी इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि इसमें बर्फ़ डाल के ना वो थोड़ी सी ज़्यादा पतली हुई थी, लेकिन चूँकि थी पीनी तो थी। हमने टेस्ट की, हर चीज़ को टेस्ट करने का हमारा प्लान था। ये कामरान साहब ने भी काफ़ी दबाल के खाया और इधर उधर हमने देखा कि काफ़ी लोग जो थे वो अच्छी खासी तसल्ली कर रहे थे। हरीसा बना हुआ था। अच्छा, चिकन के अंदर इन्होंने कोशिश की थी कि हर तरह की रेसिपी को एक्सपेरिमेंट करके वहाँ पे रखा जाए और तकरीबन वाइट से लेके रेड तक सारे चिकन जो थे वो रेसिपीज़ के अंदर मौजूद थे वहाँ पे। और पाए भी मौजूद थे जो कि लोग तड़ातड़ उस पर टूटे पड़े थे कि पाए ख़त्म, जैसे ख़त्म होते थे वैसे ही नए रिफ़िल कर दिए जाते थे। तो मैंने इतना ज़्यादा तो नहीं खाया, लेकिन मैंने भी 3 शिफ्टें लगाई। फर्स्ट शिफ्ट में मैंने चिकन ट्राई किया, सेकंड में मैंने बारबेक्यू ट्राई किया, थर्ड में मैंने जो लास्ट थी उसमें जाके मैंने पाए जो थे वो कम से कम 3 प्याले मैंने, और मैंने कोशिश की कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पाए टेस्ट कर सकूँ क्योंकि बने बहुत अच्छे हुए थे। तो मैंने हिसाब लाया कि 8 पाए मैं खा गया। अच्छा, इसमें डेजर्ट्स में बहुत अच्छे ऑप्शंस मौजूद थे। इसमें उन्होंने गुलाब जामुन रखे हुए थे, इसके अलावा 2-3 तरह के हलवे वहाँ पे मौजूद थे। एक जो सबसे अच्छा मुझे लगा वो था ये काली खजूर का हलवा बनाया हुआ, तो बहुत अच्छा था। पराठे थे, फिर मक्खन था, फिर ऑमलेट्स की 2-3 वैरायटीज़ मौजूद थी, चिकन की सारी वैरायटीज़ मौजूद थी, हलवा पूरी मौजूद थी, पॉपकॉर्न थे, चाय थी, फिर इसमें आप दही भल्ले मौजूद थे, फिर उन्होंने नट्स रखे हुए थे, नट्स का हलवा रखा हुआ, आइसक्रीम रखी हुई थी, कुल्फ़ी रखी हुई थी, दूध रखा हुआ था, खीर थी। मतलब क्या बताऊँ क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मौजूद थी। इट वाज़ वेरी डिलीशियस एक्सपीरियंस। और हमने 3 शिफ्ट्स के अंदर ये जो बफ़े था उसके साथ हमने इंसाफ किया और हाजी साहब को हमने बिल्कुल मायूस नहीं होने दिया। जितने पैसे हाजी साहब ने सर्व किए थे उतने ही पैसे हमने कैश भी किए, बल्कि उससे डबल ही किए। तो दोस्तों, इससे हमें सीखने को ये मिला कि ज़िंदगी में, बल्कि ज़िंदगी में नहीं, मैं कहूँगा कि मंथ में एक बार ऐसा जो है वो खाना ज़रूर प्लान करना चाहिए जिसमें लंच हो सकता है, डिनर हो सकता है। आप अपने दोस्तों के साथ जाएं, आप अमेरिकन सिस्टम करें, सारे पैसे मिला के वहाँ पे आप एडअप करें, लेकिन इससे क्या होता है कि ज़िंदगी को एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है, एक अच्छी तस्वीर सामने आती है, एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। ज़िंदगी में काफ़ी सारे सॉल्ट्स एडअप होते हैं, हमें तो बहुत मज़ा। तो इसके बाद हम लिबर्टी में से गुजरे। लिबर्टी बहुत अच्छे तरीके से खूबसूरती से सजाया हुआ था, ईद की तैयारियाँ जारी थी। तो दोस्तों, ये आज का हमारा रमज़ान का बुफे था। मेरे सफ़र में मेरे साथ रहिएगा, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आपको बहुत सारी मोटिवेशन भी मिलेगी कि मुझे अल्लाह पाक ने लाहौर ला के क्या क्या असबाब बनाए। इंशाल्लाह बताऊँगा अगली वीडियोज़ में। मेरे साथ रहिएगा, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।